बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो जनाब मानसून का महीना चल रहा है, जगह जगह बारिशें हो रही हैं, तो ऐसे में हम पराठे ना बनाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में आलू के लच्छेदार पराठे। बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है। तो चलते हैं इस मज़ेदार पराठे की रेसिपी की तरफ। मैंने ले लिए हैं तकरीबन 4 आलूओं को मैंने इस तरह से बॉईल कर लिया था कटिंग करने के बाद, और फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। कटिंग करके बॉईल करेंगे तो ये मैश बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छी तरीके से मैश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज, तकरीबन दरमियानी साइज़ की 2 अदद प्याज। बहुत बारीक सी हमने कटिंग कर दी थी, जिस तरह हम ऑमलेट में कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह मोटी प्याज डालेंगे तो फिर आपका पराठा बेलने में आपको मसला करेगा। प्याज डालने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया, चॉप किया हुआ हरा धनिया, तकरीबन ये आधी प्याली हरा धनिया है। ये इसमें सारा का सारा डाल दें। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च मैंने 3 से 4 अदद डाल दिए। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। टमाटर ले लिया है, टमाटर जो है थोड़ा रेड टमाटर ले लेना है, और एक बड़े साइज़ का टमाटर काफ़ी होगा। ये है हमारा ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है, इसको मैंने कूट लिया था। और ये नमक है, नमक हस्ब ज़ायक़ा इसमें जाएगा बस। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। अगर आप चाहें तो कुटी हुई मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्चों को यूज़ किया है तो मैं कुटी हुई मिर्चें नहीं डालूँगी, क्योंकि अलग से जो हमने चटनी बनाई है उसमें अच्छी खासी कुटी हुई मिर्चें और हरी मिर्चें वगैरह सब शामिल हैं। तो इसलिए हम पराठे थोड़ा मीडियम ही रखेंगे स्पाइसेस के हिसाब से। इसको रख देना एक तरफ। अच्छा, मैंने आटा गूंद के पहले से रख दिया था। आटा गूंदने का यह है कि मैंने 2 कप आटा और 2 कप जो है मैंने इसमें मैदा ले लिया था बराबर मिकदार में, और उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भुना हुआ जो था वो, और हस्ब ज़ायक़ा नमक और थोड़ा सा घी हमने डाल के गूंद के रख दिया था 2 घंटे पहले। अच्छा, चपाती के हिसाब से रोटी का पेड़ा लेना है, और उसको इस तरह से बेल के इसमें घी लगा के थोड़ा सा डस्ट करके आटे को, और फिर स्प्रेड कर देना है, और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसका पेड़ा बना लेना है। छोटे साइज़ के पेड़े बनाएंगे आप, ज़्यादा बड़े साइज़ के पेड़े हमें नहीं बनाना, क्योंकि हमें एक के ऊपर एक रख के रोटी को और फिर बनाना है लच्छेदार पराठे, फिर तभी मज़ेदार से बनेंगे। तो ये देखिए, मैंने छोटा सा ही पेड़ा था, ये मैंने लिया है। इस तरह के मुझे 2 बना लेने हैं। 2 बनाने के बाद अब हम एक रख दिए हमने साइड पे, और दोनों को एक एक करके बेल देंगे। एक में लगा देंगे हम इस तरह से अपना आलू का भरता। अच्छी तरीके से इसमें स्प्रेड कर देंगे, स्पून की मदद से इसको दबा देंगे ताकि ये निकले ना। अच्छा, साइड से जो किनारी है वो हमने थोड़ी सी छोड़ दी थी, इसमें हमने लगा दिया थोड़ा थोड़ा सा पानी, ताकि हम दूसरी रोटी जो इसमें रखेंगे वो अच्छी तरीके से इसमें चिपक जाए, और रोटी सेकने के टाइम ये बिल्कुल भी ना निकले। हाथों से इसको हल्का हल्का सा दबा दें, और थोड़ा सा बेलन से बेल भी लें, तो ये बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाएगा और बिल्कुल सेट रहेगा। आपको पकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखें, गरम तवे पे मैंने इसको डाल दिया है। अच्छा, पहले तवा गरम कर लें, उसके बाद जो है उसकी फ्लेम जो है वो थोड़ी सी लो कर दें, तब ये गोल्डन सा का पराठा आपका बनकर तैयार होगा। अगर ये जल जाएगा या कहीं से भी थोड़ा सा भी, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। अच्छी तरीके से पहले सेक लें, उसके बाद फिर इसमें हमने डाल देना है घी या तेल, जिससे आप सेकते हैं, और अच्छी तरीके से दोनों तरफ से गोल्डन सा पराठा जो है वो सेक लें। मज़ेदार सा मानसून के महीने में मज़ेदार सा पराठा रेडी करें, खुश हो जाएं, घर वालों को भी खुश करें। और टमाटर की चटनी या हरी चटनी या लाल वाली लहसुन की जो चटनी होती है उसके साथ इसको खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताया करें कि कैसे लग रही है आपको मेरी रेसिपी। जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी थम करिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो ले जनाब, मेरा मज़ेदार सा लच्छेदार आलू का पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं जा रही हूँ खाने, आप भी यकीनन बनाएंगे और एंजॉय भी करेंगे। ये देखें किस तरह इसकी थिकनेस है, बहुत ज़्यादा ये मोटा भी नहीं है, और ये इस तरह से देखें किस तरह अलग अलग भी हो रहा है, और इसकी लच्छे साफ वाज़ेह भी हो रहे हैं। चले जनाब, मुझे तो दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।